फैक्ट नंबर 1, अगर आप रोजाना ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो कभी भी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, 2 किलो में 90 मिनट तक व्यायाम करने की ऊर्जा होती है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपका शरीर दुबला पतला है तो नारियल का सेवन करें, इससे शरीर मोटा होता है। फैक्ट नंबर 4, सुबह खाली पेट भीगे हुए चने खाने से वजन तेजी से बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, सोने से पहले एक टुकड़ा गुड़ को गर्म पानी के साथ खाने से पथरी जल्दी टूटकर यूरिन के रास्ते निकल जाती है। फैक्ट नंबर 6, पेट में कीड़े होने पर पेठे का सेवन करें, इससे कीड़े खत्म होंगे और साथ में भूख भी खुलकर लगेगी। फैक्ट नंबर 7, कच्चा प्याज खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और साथ ही शरीर की ब्लॉक नसों को खोलने में बहुत मदद करता है। फैक्ट नंबर 8, नीम के 7 पत्ते खाली पेट चबाने से डायबिटीज दूर हो जाती है। फैक्ट नंबर 9, पका हुआ अमरूद खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। फैक्ट नंबर 10, लहसुन के तेल में थोड़ी हींग और अजवाइन डालकर पकाकर लगाने से जोड़ों का दर्द। भारत में सबसे ज्यादा कमाई वाला बिजनेस। नंबर 1, नाश्ते की दुकान। नंबर 2, बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस। नंबर 3, टेंट हाउस बिजनेस। नंबर 4, मुर्गी फार्म का बिजनेस। नंबर 5, वाटर पार्क बिजनेस। नंबर 6, चाय की दुकान। नंबर 7, किराना की दुकान। नंबर 8, कैटरिंग बिजनेस। नंबर 9, फ्रेंचाइजी बिजनेस। नंबर 10, कोचिंग संस्था। पर ये 5 बातें आपको दिल पर लगेगी। 1, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। 2, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं है, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। 3, साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। 4, ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। 5, पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। आपको पता है कौन से गणेश मूर्ति को घर में लाना हो सकता है विनाशकारी? गणेश जी के कुल 32 स्वरूप होते हैं। कहीं आप उनके 2 हाथ देखेंगे तो कहीं 16, कहीं आपको उनकी छवि मनमोहक लगेगी तो कहीं उग्र। हजारों सालों से चली आ रही सनातन संस्कृति में हर एक चीज के पीछे छिपा है उसका विज्ञान। चाहे वो कोई विशेष विग्रह हो या कोई विशेष मंदिर, सभी चीजों का अपना अपना उद्देश्य होता है, अलग अलग तरह की फल प्राप्ति। जहाँ भगवान गणेश को घर में रखना शुभ माना जाता है, एक ऐसा भी स्वरूप है जिसे घर में रखना अशुभ हो सकता है। घर में गणेश जी के वाम मुखी स्वरूप की पूजा की जाती है। वाम यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। वाम मुखी स्वरूप में चंद्र शक्ति एक्टिवेटेड रहता है, इसलिए उनका सूंड बाईं तरफ मुड़ा रहता है। इस विग्रह को घर में रखने से सुख, शांति, प्रेम का वातावरण बना रहता है। वहीं आप कुछ जगह गणेश जी के ऐसे स्वरूप को देख पाएंगे जहां उनका सूंड दाईं तरफ मुड़ा रहता है। इन्हें दक्षिण मुखी मूर्ति कहते हैं। इनका सूर्य शक्ति या पिंगला नारी एक्टिवेटेड रहता है। इस स्वरूप को तांत्रिकों द्वारा पूजा जाता है। इनकी ऊर्जा इतनी उग्र होती है कि घर में इन्हें रखना अशुभ हो सकता है। भारत के मुंबई शहर में सिद्धि विनायक मंदिर में हम दक्षिण मुखी स्वरूप की ही पूजा करते हैं। यहाँ ये अपने जागृत स्वरूप में विराजमान है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डिवाइन क्रॉनिकल्स 7 को फॉलो करें। जय श्री गणेश। बिना रोए ये कहानी सुन सकते हो क्या? पति पत्नी में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। गर्मियों की रात थी, वो दोनों अपनी अपनी जगह पर सो गए। आधी रात को पति को प्यास लगी, वाटर कूलर पास ही मेज पर रखा था तो उसने खुद उठकर पानी पिया। अचानक उसने मुड़कर देखा कि उसकी पत्नी उसे गुस्से में देख रही है और बोली, आपने पानी खुद क्यों पिया? पति ने भी गुस्से और अकड़ से जवाब दिया, हाथ पांव सलामत हैं, खुद पी सकता हूं, मोहताज नहीं हूं। पत्नी ने करीब आकर पति का गिरबान पकड़ लिया और बोली कि एक बात गौर से सुन लो, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मैं अपना हक और खुशी को छीनने नहीं दूंगी। पता है आपको पानी देते हुए मुझे कितनी खुशी होती है। भले ही बातचीत बंद क्यों ना हो, लेकिन पानी आप खुद नहीं पिएंगे। ऐसा कहते कहते पत्नी की आंखें नर्म नाजुक सुर्ख थी। पति ने उसे गले लगाया और झगड़ा खत्म कर दिया। और फिर 10 साल बाद जब रात को 3 बजे पति पानी पीने के लिए उठता है तो दीवार पर लगी उसकी खूबसूरत तस्वीर को देखकर आंखों से पानी बहने लगता है और भीगी हुई आंखों से तस्वीर को हाथ लगाता है। उसे अपनी पत्नी की एक बात याद आ जाती है। वो कहती थी, मोहब्बत मर नहीं सकती। मेरे भाइयों और बहनों, अपने करीब के लोगों की जिंदा रहते ही कदर कीजिए। ये जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए इस छोटी सी जिंदगी की अहमियत समझिए प्लीज। अपने सबसे खास लोगों को ये पोस्ट शेयर जरूर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और फॉलो भी। पैसा क्यों जरूरी है? बहन की शादी में पापा को रोते देखा तो पता चला पैसा बहुत जरूरी है। बिना खाए सोया तो पता चला पैसा बहुत जरूरी है। छत से पानी गिरते हुए देखा तो पता चला पैसा बहुत जरूरी है।
पढ़ाई छोड़ते हुए देखा तो पता चला पैसा बहुत जरूरी है। घर के किराए को देना है तो पता चला पैसा बहुत इस जरूरी। दुनिया में सबसे बड़ा फैला हुआ झूठ यह है कि बजरंग बली एक बंदर प्रजाति के थे। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम की सहायता माता सीता को खोजने में जिस सेना ने की थी वह बंदरों की सेना थी। दरअसल वाल्मीकि रामायण को डिटेल में देखा जाए तो वहां पर बंदरों की सेना का नहीं बल्कि वानर सेना का वर्णन मिलता है। वानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर। मॉडर्न साइंस के अनुसार हिस्ट्री को डिटेल में समझेंगे तो हम इंसानों की 13 प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद थीं, जिसमें से 12 प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गईं और केवल हम होमो सेपियंस ही इस दुनिया में सरवाइव कर पाएं। वानर भी मनुष्यों की एक ऐसी प्रजाति थी जो हम होमो सेपियंस के साथ एक जमाने में कोएग्जिस्ट किया करती थी, लेकिन समय के साथ वो प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई और हम होमो सेपियंस ही सरवाइव कर पाएं। तो अगली बार से कोई अगर बोले हनुमान जी बंदर थे तो ये वीडियो उसको जरूर दिखा देना।